दो वीडियो तो मैं कई जगह दिखा चुका और बहुत मुमकिन है कि शायद मैंने इलाहाबाद में भी, यहाँ पर प्रयागराज में भी दिखाया हो, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट कहते हैं थोड़ा सा एक नयापन अभी आया है, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ और इसी पे इख्तिताम करूँगा। लेकिन समझाने के लिए बात जो है वो इब्तिदा से मुझे बताना पड़ेगा। आइए पहला वीडियो देखिए, बड़े मशहूर और फेवरेट है आपके यूपी के ये। अरे नाम से ही पहचान गए यार, इतना बदनाम है जमाना। यानी मैंने अभी नाम ही नहीं लिया तो आपने रक्कासा का नाम भी बता दिया, मुन्नी भाई ये करके। वाह भाई, इतनी फेमस तवायफ है। नहीं बाहर आ गया, ऐसे बेशर्मों को जमाना तो अगर पैसा बहुत होता है इन लोगों के पास। अब जरा ये सुनिए इनका। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी ज़िंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला। और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। हिंदुओं की किताबें भी पढ़ लो तो ये गुस्ताखी नहीं मिलेंगी। तुम जैसे झूठ तो पूरे फिरके क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। तुम्हारे अब्बा जान इब्लीस हैरान में तुमको देखकर, तुम्हारे इन खिताबात को सुनकर दांतों में उंगली दबा लेता है इब्लीस, बोलता है मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज़्यादा तरक्की की है, इतनी तरक्की मैंने भी नहीं की। किताब का नाम भी बता रहे हैं मौलाना जर्जी साहब, सीरत गौसे पाक नाम है किताब का। कहाँ मिलती है एड्रेस भी दिखा दिया उन्होंने कि भाई हाजी अली पर मिलती है। और कितनी मिलती है? एक दो नहीं, थोक के भाव, जितना उठा सकते उठा लो। एक भी नहीं मिल रही, 12 साल हो गए, पूछ पूछ के थक गए। भाई एक तो दिखा दो, थोक के भाव खरीदिए आप लोगों ने, एक तो दिखा दो। एक भी नहीं है। कीमत 75 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से। अब ये इंडियन करेंसी वर्ड क्यों बोला? ये बयान सऊदीया में किया इसने हज करने के बाद। हरम के सामने दावा सेंटर है वहाबियों बदअकीदों का, ये दावा सेंटर में वहाँ लंबी लंबी छोड़ रहा है ज़कात खैरात लेने के लिए। बताना मकसद ये है कि हिंदुस्तान में सुन्नी मुसलमान इतने बड़े मुशरिक, इतने बड़े काफिर है कि ऐसे काफिरों को तबलीग करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अय हमारे शेख, अय हमारे नजदी आकाओ, लाओ रियाल की खैरात दो हमको, ताकि उस खैरात के बल पे होटलों के रूम बुक करें और रेप करें वहाँ पर। फिर हम रेप किया कम वक्त बनारस की लड़की के साथ, जेल में था, अभी छूटा है। भाई किताब का सफ़ा आपने बता दिया कि सफ़ा नंबर 181 पे 79 पर है ये बात लिखी हुई।
हाजी अली पर किताब मिलती है, किताब का नाम सीरत गौस पाक है, कीमत 75 रुपए। जनाब आली किताब लिखने वाला कौन है? नहीं वो तो पता ही नहीं, वो तो हमारी अम्मी ने लिखा है, वो उनका नाम पर्दे में रखे हमने। पर्दे वाली खातून का नाम कैसे जाहिर कर दिया, नहीं बताया। गौस पाक कहते हैं किताब में लिखा है, गौस पाक ने कहा कि अल्लाह तूने सातों आसमान कैसे बनाए? आसमान दिखा, अल्लाह आसमान दिखाने गौस पाक को ले गया। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, अल्लाह का पैर फिसल गया। अब खुदा की कसम, ये हमारा अकीदा तो हो ही नहीं सकता कि हम तो अल्लाह को जिस्म जिस्मानियात से पाक मानते। बेशक बेशक हक। ये तुम्हारा अकीदा हो सकता है क्योंकि तुम्हारे अब्बा जान इब्न तैमिया ने लिखा है अपनी किताब में मिनाजुस सुन्ना में कि अल्लाह के हाथ भी है, पैर भी है, कान भी है, नाक भी है, और वो एक फिजिकल बॉडी रखता है, एक जिस्म रखता है, एक अज्साम है, और अपने जिस्म के साथ अर्श पर बैठा हुआ है जिसके वजन से अर्श चरचराता है। ये तो इब्न तैमिया ने लिखा, तुम जिसको मानते हो, हम नहीं मानते माज़अल्लाह इसको। फिर कहते हैं कि अल्लाह का पैर फिसला, अल्लाह गिर के छठे आसमान से गिरा, चौथे आसमान तक आया। गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर। और दस्तगीर के मायने ये है अल्लाह को हाथ पकड़कर गिरने से बचाने वाला। एक लफ्ज़ कितने लंबे चौड़े मायने हो गए, और ये लुगत भी शायद इनकी अम्मी ने लिखी है जिसमें दस्तगीर के ये मायने। अब ये जुमला याद रखें, 12 साल से मैं इनसे मुतालबा कर रहा था, 12 साल हो गए, तकरीबन 1 साल पहले, 1 साल भी अभी हुआ नहीं, 2023 की बात है, अभी 23 खत्म होने का ही। अब ये तो मुसलसल मैं मुतालबा करते आ रहा हूँ। इनको बचाने के लिए 2-4 मौलवी और कूद गए। तो एक मौलवी कूदे, चेन्नई के मौलवी साहब है, यही वाकया वो भी बयान कर रहे हैं। अच्छा, इनकी एक आदत होती है, एक मौलवी जो बोलता है आखिरी तक सब वही बोलेंगे। अब जरा देखिए, इनका नाम है जावेद उस्मान रब्बानी। ये क्या कहते हैं? एक लफ्ज़, लेकिन बस पहले जर्जिस का जुमला याद रखो तो इस वाक़े को सुनने में मजा आएगा। अल्लाह कहाँ से गिरा? छठे आसमान से। बस अब सुनिए, जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है। और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं। कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूँ ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं। बैकग्राउंड देखो कैसे तैयार करते हैं, बिल्कुल मदारी की तरह। हाथ ना लगाना, सामान गायब हो जाएगा। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ऑफिसर हाथ नहीं बांधते, बेचारे हाथ नहीं बांधना, हाथ खोले रखते, सामान गायब हो जाए। ये उसी मदारी की तरह ये कम बखत कहते हुए डर लग रहा है। इतना भयंकर वाक्य, इतना गंदा अकीदा है बरेलियों का, लेकिन इसलिए बयान कर रहा हूं कि आपकी तौहीद बरकरार रहे, वरना डर बोलते वक्त भी मुझे डर लग रहा है कि तौहीद में खलल ना आ जाए। अरे मर्दू, झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? अब जरा सुनिए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए। अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है। अब देखिए, इन्होंने वाकया वही सुनाया लेकिन जगह बदल गई। जर्जी साहब कह रहे थे गौस पाक ने अल्लाह से कहा आसमान दिखा, अल्लाह आसमान दिखाने ले गया, छठे आसमान से अल्लाह का पैर फिसला। ये कह रहे बाग में सैर कर रहे थे, पता नहीं कौन सा बाग था, वहां का माली इनका अब्बा था, वहां के फूलों की देखभाल इनकी अम्मी जान करती थी। कौन सा बाग था, कौन सा गार्डन था, उसका नाम भी बता देते भाई। बाग में टहल रहे थे। अब ये 2 कज़्ज़ाब आए तो तीसरे कज़्ज़ाब फिर मैदान में कूद गए।